राधे राधे भक्तों, कई बार सुहागिन स्त्रियां कुछ ऐसी चीजें पहन लेती हैं जाने अनजाने में, जिसके कारण से उनका जो रिश्ता है वह टूटने की कगार पे आ जाता है। उनको जानकारी ना होने के कारण से वह इस दोष को समझ नहीं पाती हैं। वह नहीं जान पाती हैं कि उनका यह जो रिश्ता है वह किस कारण से टूट रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी ही गलतियां रही हैं, लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे जिनको कि सुहागिन स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए। अगर वह उसे पहन लेती है तो उनके रिश्ते में दरार आ जाती है, उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सुहागिन स्त्री को नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है काला धागा या सफेद चूड़ी। कभी काले धागे नहीं पहनने चाहिए सुहागिन स्त्रियों को, और ना ही कभी सफेद चूड़ियां पहननी चाहिए। बहुत सी सुहागिन महिलाएं होती हैं जो कि अपने पैर के अंगूठे में काले रंग का धागा पहन लेती हैं या अपने पैर में काले धागा को बांध लेती हैं। तो सुहागिन स्त्रियों को ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब सुहागिन स्त्रियों को शोभा नहीं देता। चूड़ियां स्त्रियों के हाथों की सुंदरता है। यह खास तौर से एक सुहागिन स्त्री की सुंदरता की शोभा मानी जाती है। हर सुहागिन स्त्री जाने अनजाने में किसी भी रंग की चूड़ी पहन लेती है, लेकिन क्या आपको पता है कि सुहागिन स्त्रियों को सभी रंग की चूड़ी कभी भी नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में सुहागिन स्त्रियों के लिए कुछ खास और अलग रंग की चूड़ियां ही पहनने को बताया गया है, जो उनके लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुहागिन स्त्री को कभी भी सफेद काले रंग की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों के लिए कुछ खास और अलग रंग की चूड़ियां ही पहनने को बताया गया है, जो उनके लिए शुभ मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन स्त्रियों को कभी भी काले या सफेद रंग की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। अगर वह पहनती है तो ऐसे में उनके पति की आयु कम होने लगती है और उनका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाता है। स्त्रियों को हमेशा लाल या हरे रंग की चूड़ी पहनना चाहिए। अगर स्त्रियां लाल, हरी, पीले रंग की चूड़ियां पहनती हैं तो बहुत शुभ मानी जाती हैं और इससे पति का आकर्षण भी अपनी तरफ बढ़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार लाल रंग की चूड़ियां पहनकर ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती। तो दोस्तों, भूलकर भी काले रंग या सफेद रंग की चूड़ियां पहनने से बचें। शादी के समय काले रंग की चूड़ियां दुल्हन को सुहाग में देने का रिवाज होता है। जो शादी के समय काली चूड़ियां दी जाती है, सुहाग के समय वो चूड़ियां आप पहने। उनको आपको पहनने से इसके अलावा अपने आप से खरीद कर कभी भी काले रंग की चूड़ी ना पहने। दोस्तों, आजकल तरह तरह के फैशन चल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है सुहागिन स्त्रियां शौक में चूड़ियां ले आती हैं। वह काली चूड़ियां और सफेद चूड़ियां पहन लेती हैं, लेकिन उनको ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। आपके पति के साथ अनहोनी भी हो सकती है। कभी भी पैरों में सोने के आभूषण ना पहने। सोने के आभूषण जो भी सुहागिन स्त्रियां पहनती हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। आपके पति का जीवन भी व्यर्थ हो सकता है। इसलिए अगर आप पहनना चाहती हैं पैरों में, तो चांदी के आभूषण अवश्य पहने। जो सुहागिन स्त्रियां चांदी की पायल पैरों में पहनती हैं तो उनके यहाँ सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता रहता है। इससे स्त्री का मन शांत रहता है और घर में सकारात्मकता माहौल रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊपरी हिस्सा जो शरीर का होता है उसमें सोना धारण करने और शरीर का जो निचला हिस्सा होता है उसमें चांदी धारण करने से शरीर का जो तापमान है वह संतुलित रहता है और मन शांत रहता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो शरीर में एक ही धातु से बने आभूषण पहनने से शरीर में कुछ तत्वों की मात्रा अंशुलित हो जाती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि शरीर में अलग अलग धातु से बनी हुई चीजों के जो आभूषण हैं वह पहनने चाहिए, जिससे शारीरिक समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। माना जाता है कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी
पायल चांदी की पहनने से ठीक रहता है, इसलिए चांदी का पायल पहनने को बोला जाता है, ना कि सोने का। और अगर महिलाओं को पैरों में संबंधित परेशानियां होती हैं, जैसे कि पैरों में झंझनाहट आना, सूजन रहना या फिर दर्द रहना, तो अगर आप चांदी का पायल पहनते हैं तो यह आपको राहत देने का काम करती है। तो इन्हीं सब लाभों के कारण से पैरों में सोने की वस्तु नहीं पहनी जाती, बल्कि चांदी की पहननी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब सुहागिन स्त्रियां जो तीसरी गलती करती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, तीसरी गलती ये है कि सुहागिन महिलाएं सफेद कलर की साड़ी पहन लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट कलर की साड़ी फैशन के तौर पर बहुत आगे रहती है। और एक साड़ी ये है आपका ब्लैक कलर, जो कि ब्लैक कलर भी फैशन के तौर पे बहुत आगे रहता है। आजकल सभी लोग फैशन के तौर पर ब्लैक कलर को बहुत ज्यादा मानते हैं। सुहागिन महिलाओं को काले कलर की साड़ी नहीं पहननी है, और ना काले कलर का सूट पहनना है, और ना ही व्हाइट कलर की साड़ी पहननी है। ये दो कलर ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा अशुभता फैला सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी घटना घटित हो सकती है। आप सुहागिन महिलाएं हैं, आपको लाल कलर, पीला कलर ऐसे कलर पहनने चाहिए, क्योंकि आप एक सुहागिन महिला हैं। तो आपको इन चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि ब्लैक कलर कभी ना पहने और ना ही सफेद कलर पहने। इतने सारे कलर बनाए हुए हैं भगवान ने, उन सारे कलरों को पहने और अच्छी अच्छी चीजें धारण करें और बढ़िया सज धज के रहें, और आपके पति की लंबी आयु हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।